नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम जानेंगे हस्त मुद्रा विज्ञान के बारे में। हमारा शरीर अनंत रहस्यों का भंडार है। अभी हमें जो विधाएं ज्ञात हैं वे उन केवल ज्ञानी परमात्माओं द्वारा प्रदत्त ज्ञान का 1% भी नहीं है। यदि हमें उन 1% का कुछ भाग भी ज्ञात हो जाए तो हम ज्ञान मद में चूर हो जाते हैं और कई बार हमें ज्ञान का अपच हो जाता है। इन्हीं अपचों को दूर करने के लिए हमें पौराणिक काल से महर्षियों ने कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कई प्रकार की वैज्ञानिक कलाएं सिखाई हैं। वे प्राचीन वैज्ञानिक कलाएं आज कई रूपों में विद्यमान हैं। उन्हीं में से एक है हस्त मुद्रा विज्ञान। हम इन मुद्राओं के द्वारा शरीर से बाहर जाने वाली शक्तियों को अपने अंदर वापस आत्मसात कर उन्हें एकत्रित कर उनका बहुआयामी लाभ उठा सकते हैं। वैसे ही हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है। कदाचित कोई तत्व कम या ज़्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। उन्हीं तत्वों को नियंत्रित करने के लिए हस्त मुद्राओं का उपयोग करना सिखाया जाता रहा है। उनके अलावा हमारे शरीर में प्रतीत होने वाली कई अनजान घटनाओं को भी इन्हीं हस्त मुद्राओं का अवलंबन लेकर यानी कि सहारा लेकर हम शारीरिक, मानसिक तथा सूक्ष्म शक्तियों का लाभ उठाकर आत्म उत्थान कर सकते हैं। हमारे हाथ की 5 उंगलियां हमें 5 तत्वों की तरफ इशारा करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी वायु तत्व को, मध्यमा आकाश तत्व को, अनामिका पृथ्वी तत्व को और कनिष्ठा जल तत्व की ओर इंगित करती है। इन्हीं 5 उंगलियों से हमारे शरीर में आई किसी प्रकृतिस्थ विकृति को मुद्राओं के द्वारा इन तत्वों को समकर हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी उंगली के अग्रभाग को यदि अंगूठे से मिलाते हैं तो उस उंगली से संबंधित तत्व में आधी विकृति सम हो जाती है। यदि अंगूठे को किसी भी उंगली के मूल भाग में मिला दें तो उस उंगली से संबंधित तत्व बढ़ने लगते हैं। यदि किसी उंगली के अग्रभाग को अंगुष्ठ के प्रथम पोर की गद्दी से दबाते हैं तो इससे संबंधित तत्व घटने लगते हैं। अब यहाँ 3 बातें ध्यान रखने वाली हैं कि यदि अंगूठे और किसी भी उंगली को का अग्रभाग अगर मिलाते हैं तो उस उंगली का से संबंधित तत्व की विकृति जो होती है यानी कि जो भी परेशानी है उससे संबंधित वो समस्या आधी हो जाती है। और यदि अंगूठे को किसी उंगली के मूल भाग में मिलाते हैं, अंगूठे को किसी उंगली के मूल भाग में यदि मिला देते हैं तो उस उंगली से संबंधित तत्व बढ़ने लगते हैं। और तीसरा क्या है कि यदि किसी उंगली के अग्रभाग को अंगुष्ठ के प्रथम पोर की गद्दी से दबाते हैं तो उससे संबंधित तत्व घटने लगते हैं। केवल उंगलियों का खेल है और वहीं के वहीं हम अपने तत्वों को समान कर सकते हैं। यदि कम ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको समान कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार हम कई बीमारियों को, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, इन मुद्राओं का प्रयोग करके अहिंसात्मक लाभ उठा सकते हैं। हम आसानी से अपने शरीर को बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले ज्ञान मुद्रा के बारे में। यह मुद्रा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दिखने में साधारण लेकिन प्रभाव में अत्यधिक लाभ प्रदान करने वाली है। पद्मासन, अर्धपद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो सोफे पर, कुर्सी पर, पलंग पर कहीं भी आप बैठ जाएं और दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर तर्जनी उंगली के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से स्पर्श कराएं। बाकी की उंगलियां खुली हुई लंबवत रहेंगी यानी कि लंबी उंगलियां, बाकी उंगलियां खुली रहेंगी। यदि हथेली का मुख आकाश की तरफ करते हैं तो यह चिन्ह मुद्रा कहलाती है और यदि जमीन की तरफ करते हैं तो यह
ज्ञान मुद्रा कहलाती है। आजकल बहुत सारे लोगों को देखा है कि चलते फिरते, उठते बैठते, टीवी देखते समय ज्ञान मुद्रा बनाकर रखते। जब भी फ्री है ज्ञान मुद्रा बना ली। तो इन मुद्राओं को करने का समय हम जान लेते हैं। तो कम से कम दिन में 10 से 15 मिनट इन मुद्राओं का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इन मुद्राओं से बहुत सारे लाभ हमें स्वतः ही प्राप्त होते जाते हैं। साधक को जब भी समय मिले यह मुद्रा अवश्य लगानी चाहिए। इस मुद्रा के लगातार अभ्यास करने से कई मानसिक बीमारियां भी ठीक होती देखी गई हैं। कई शारीरिक बीमारियां जैसे नींद न आना, उन्माद, मिर्गी, पागलपन, चिड़चिड़ापन, आवेश, क्रोध, स्मरण शक्ति का क्षीण होना आदि में भी यह मुद्रा अत्यंत लाभदायक है। कुछ साधक ज्ञान मुद्रा लगाकर ध्यान की अवस्था में बैठकर तीसरे नेत्र यानी कि आज्ञा चक्र का विकास करते हैं। इस प्रकार इस मुद्रा को निरंतर अभ्यास में लाकर कई लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने ज्ञान मुद्रा के बारे में जाना, जिसके बहुत सारे लाभ हैं। बिना कोई शारीरिक कष्ट उठाए, यानी कि व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं। आप जहाँ बैठे हैं शांतिपूर्वक बैठिए और 10 से 15 मिनट इस मुद्रा को लगाइए और लाभ प्राप्त कीजिए। अगली मुद्रा के साथ अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।